जब पाप अपनी सीमा पार कर गया, तब समय ने करवट ली। धरती कांपी, स्वर्ग दहला और जन्म हुआ भगवान कल्कि का। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में प्रलय की तलवार लेकर वे आए अधर्म को जला देने और धर्म को फिर से जीवित करने। ये कोई कहानी नहीं, ये चेतावनी है। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब फैसला सिर्फ कर्मों से होगा? वह एक सुबह थी जो बाकी सभी सुबहों से बिल्कुल अलग थी। सूरज की रोशनी में चमक नहीं थी, पक्षियों की आवाजें गायब थीं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई पूजा कर रहा था, कोई व्यापार में डूबा था और कोई पाप कर रहा था। अचानक आसमान में एक जोर का कंपन हुआ। धरती कांप उठी, बिजलियां चमकने लगी और सब कुछ थमने लगा। और फिर स्वर्गदूत ने पहली बार बिगुल फूंका। वह आवाज इतनी तेज थी कि पहाड़ टूटकर धूल बन गए, समुद्र उफान मारने लगे, सूरज बुझ गया, तारे एक दूसरे से टकराने लगे। लोग डर से चिल्ला उठे, हमें बचाओ, यह कौन सा दिन है? लेकिन अब कोई मदद नहीं आई। ये था दुनिया के अंत की शुरुआत। जो लोग मर चुके थे अब फिर से जिंदा हो रहे थे। वे अपनी अपनी कब्रों से बाहर निकलने लगे, जैसे कोई गहरी नींद से जागा हो। वे बोले, हमें किसने जगाया? ये तो वही दिन है जिसका हमें बताया गया था। सभी को एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया गया, जहां कोई छाया नहीं थी, कोई पानी नहीं था, सिर्फ इंतजार और डर था। अब हर व्यक्ति को उसके कर्मों की किताब दी गई। जो अच्छे लोग थे उन्हें किताब दाहिने हाथ में मिली और जो बुरे थे उन्हें किताब बाएं हाथ या पीठ के पीछे से मिली। स्वर्गदूतों की आवाज आई, अमुक पुत्र, अमुक, आगे आओ। कहां थी तुम्हारी प्रार्थनाएं? तुमने दूसरों को धोखा क्यों दिया? जरूरतमंदों की मदद क्यों नहीं की? हर छोटी बड़ी बात का हिसाब हुआ। हर मुस्कान दर्ज थी, हर कठोर शब्द भी लिखा था। अब सबने अपने मार्गदर्शक को खोजा। हर समूह अपने नेता की ओर दौड़ा। लेकिन एक ही व्यक्ति था जिसने पुकारा, मेरे लोग, मेरे लोग। वे थे ईश्वर के अंतिम संदेशवाहक, जिन्होंने अपने लोगों के लिए सिफारिश की। उनकी दया से कई पापी भी स्वर्ग में पहुंच गए। फिर आया अग्नि पुल का दृश्य। एक संकीर्ण पुल जो अग्नि के ऊपर बना था। जो सच्चे थे वो बिजली की गति से पार कर गए। बाकी लोग उस पुल से नीचे गिर गए। अब सामने थे दो रास्ते। एक स्वर्ग की ओर, जहां शांति, फल, सुंदर बगीचे, नदियां और सुख है। और दूसरा रास्ता नरक की ओर, जहां आग है, दर्द है, अकेलापन है और सजा है। गुनहगार चीखते थे, हमें एक और मौका दो, अब हम अच्छे काम करेंगे। लेकिन जवाब आया, अब मौका नहीं। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने नजरअंदाज किया। अब फैसला हो चुका था। ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है, ये चेतावनी है। समय पर प्रार्थना करें। झूठ, धोखा और अन्याय से दूर रहें। माता पिता, पड़ोसियों और गरीबों की मदद करें। मन को साफ रखें। अच्छे कर्म करें, क्योंकि उस दिन न धन काम आएगा, न रिश्ता, न नाम। सिर्फ एक चीज काम आएगी, आपके कर्म और आपके मन का सच्चापन। अब निर्णय आपके हाथ में है। अभी भी समय है, सुधरिए।
बदल जाइए और उस दिन से पहले ईश्वर की ओर लौट आइए। दूसरा भाग, धर्म की पुनः स्थापना और मोक्ष का द्वार। जब निर्णय का दिन पूर्ण हुआ, एक गहरा मौन चारों दिशाओं में फैल गया। सूरज की किरणें थम गईं, चंद्रमा फीका पड़ गया और आकाश में एक दिव्य स्वर गूंजा, ध्यान दो, क्योंकि अब आने वाला है वो जिसे युगों से पुकारा गया है। तभी एक तेज प्रकाश क्षितिज को चीरते हुए धरती पर उतरा। सफेद घोड़े पर सवार एक दिव्य पुरुष, काले वस्त्रों में, मस्तक पे अग्नि के समान तिलक और हाथ में चमकती तलवार। ये थे भगवान काल की। हर जीव रुक गया, हर आत्मा कांप गई। धरती, आकाश, जल और अग्नि सब ने उनका स्वागत किया। उनकी वाणी थी, कलयुग समाप्त हो चुका है, अब धर्म की पुनः स्थापना होगी। उन्होंने पहले अधर्मियों की ओर देखा, जिन्होंने लालच, पाप और घमंड को अपना जीवन बना लिया था। उन्होंने कहा, जिन्होंने दूसरों को धोखा दिया, उनका अंत आज होगा। फिर उन्होंने उन आत्माओं की ओर देखा जो पश्चाताप कर रहे थे, जिनके हृदय में अब भी थोड़ी सी भक्ति बाकी थी। उन्हें उन्होंने एक और अवसर दिया, पुनर्जन्म, सुधार और सेवा का। अब धरती का रूप बदलने लगा। आकाश स्वच्छ हो गया, गंगा और यमुना पुनः निर्मल बहने लगी, वृक्षों पे फूल खिले और वनों में फिर से चहचहाट गूंजने लगी। यह सत्य युग का प्रारंभ था। ऋषि मुनि ध्यानस्थ हुए, वेदों की ध्वनि गूंज उठी, हर गांव में यज्ञ होने लगे। लोग फिर से सत्य, सेवा, प्रेम और तपस्या की ओर लौटने लगे। भगवान कालकी ने कहा, ध्यान रखो, हर युग के अंत में मोक्ष की ओर द्वार खुलते हैं, पर वही प्रवेश कर सकता है जिसने अपने अहंकार को त्यागा है। अब पुनः निर्णय हुआ। जो आत्माएं पवित्र थीं, जिन्होंने कठिनाइयों में भी धर्म नहीं छोड़ा, उन्हें स्वर्ग की ओर मार्ग मिला, सुंदर बागों, निर्मल नदियों और शांति की ओर। पर जिन्होंने चेतावनी को भी हल्के में लिया, वे गिर पड़े अंधकार की गहराइयों में, जहां केवल पश्चाताप था और वापसी का कोई मार्ग नहीं। फिर भगवान ने अंतिम बार कहा, यदि आज तुम जाग जाओ तो कल तुम्हारा नहीं, तुम्हारा मोक्ष होगा। तीसरा भाग, कल की युग, धर्म की पूर्ण स्थापना और स्वर्ण युग की शुरुआत। भगवान कल्कि स्वर्ग की ओर प्रस्थान करने ही वाले थे कि उन्होंने एक बार और धरती की ओर देखा। उनका दिव्य दृष्टि हर कोने में पहुंची, जहां अब भी अधर्म की कुछ चिंगारियां बुझने को तैयार ना थीं। उन्होंने अपने श्वेत अश्व देवदत्त की लगाम खींची और वापस धरती पर उतर आए। उनकी आंखों में अब करुणा नहीं, प्रचंड न्याय का तेज था। धर्म कोई विकल्प नहीं, ये नियम है, और जो नियम को ठुकराते हैं वे अस्तित्व खो बैठते हैं। उन्होंने गर्जना की, अधर्म का अंतिम युद्ध। बचे हुए अधर्मी, कुछ जो गुप्त स्थानों पर छिपे थे, कुछ जो भेष बदलकर भक्ति का नाटक कर रहे थे, अब उनके समक्ष उजागर हो गए। भगवान कल्कि ने अपने हाथ में से नारायण अस्त्र को आकाश में छोड़ा। वो अस्त्र नहीं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त निर्णय था। जहां जहां वो गया, अधर्म की जड़ें सूख गईं। जो पाप छुपा था वो सामने आ गया, और जो सत्य दबा था
उसे ऊंचाई मिल गई। नव धर्म का विधान। अब उन्होंने 7 दिव्य ऋषियों को पुनः जागृत किया। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अत्रि, भारद्वाज, जमदग्नि, गौतम और कश्यप, उन सभी ने मिलकर एक नव धर्म संहिता रची, जिसमें लिखा था, हर आत्मा परमात्मा की अंश है, पर उसका मूल्य कर्म से है। धर्म का पालन सिर्फ कर्म कांड नहीं, संवेदना और सेवा है। कोई जाति, वर्ण, रूप या कुल अब धर्म का मापक नहीं, केवल श्रद्धा, सेवा और सच्चाई ही धर्म है। ग्रामों का पुनर्निर्माण। भगवान कल्कि ने सभी गांवों और नगरों में देव मंदिरों की पुनः स्थापना की। अब वे मंदिर केवल पूजा के स्थान नहीं, धर्मशाला, विद्यालय और अन्न क्षेत्र भी बन गए। हर मंदिर में एक वचन लिखा गया, जो भूखे को अन्न देगा वही सच्चा भक्त है।